कफ सिरप की ओवरडोज बन सकती है आपके लिए मौत का कारण। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के सीकर ज़िले के अंदर और भरतपुर के अंदर 2 बच्चों की मौत हो जाती है खांसी जुकाम की दवाई पीने से। कफ सिरप जो दवाई बच्चों को खांसी जुकाम के दौरान दी जाती है, उससे 2 बच्चों की मौत हो जाती है। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा, जो कि ड्रग कंट्रोलर अधिकारी है, उनको सस्पेंड किया गया है विभाग ने। वहीं आज आम जनता से बात करेंगे। हम एक चाय की थड़ी पर आए हुए हैं जहां पर आमजन बैठे हैं हमारे साथ, जिनसे एक एक करके बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, दवाइयाँ जिस तरीके से बच्चों को आज दी जा रही है और बच्चे वहां पर कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि सीकर में जिस तरीके से मौत हो गई, भरतपुर में मौत हो गई बच्चे की, क्या कहेंगे इनको लेकर आप? ये सर भारतीय जनता पार्टी की जो ये 25 सरकार है, इसके लापरवाही है और चिकित्सा मंत्री की घोर लापरवाही है। इसमें मेरे को लगता है मिली भगत का आरोप है। ये भारतीय जनता पार्टी नकली दवाएं बाज़ार में उतार रही हैं और इससे क्या बच्चों में यही दवाइयाँ जो हैं बच्चों की मौत का कारण बन रही हैं। अच्छा। हाँ जी सर, इन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार, तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से दवाइयाँ, जहाँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होते हैं, फूड कह सकते हैं कि ड्रग कंट्रोलर अधिकारी होते हैं, उनको जब रखा जाता है उस संवैधानिक पद पर, तो वो सैंपल की जांच करके आगे कार्रवाई के लिए मार्केट में उतारते हैं। उससे हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। क्या कहेंगे इनको लेकर? जैसा अभी जो जिन बच्चों को जो खांसी की दवाई पीने से मौत हुई है, उसी कंपनी की 34 बार सैंपल फेल हो चुके थे। उसके बावजूद भी सरकार ने उसको बेचने की परमिशन दी और जो जिस दवाई से जो बच्चे मरे हैं उसका सैंपल सरकार ने कि अब उनको सब ओके कर दिया। अरे मैं भले आदमी हूँ, जब दवाई गलत थी तो उसको परमिशन क्यों दी बेचने की? जिस डॉक्टर ने पर्ची लिखी तो बेचारा मरीज़ तो उस पर्ची दवाई लेगा, और उस दवाई से जो बच्चे मरे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार तो उनकी गवर्नमेंट है, राजस्थान सरकार है। और ये जो फूड कंट्रोल ने उन्होंने खोला, ये किस बात का खोला है? जब किसी चीज़ की जांच ही नहीं कर रहे हो, कि जहर बेच रहे हो या क्या बेच रहे हो, तो अगर जहर बेच रहे हो तो बंद कर दो इनको सबको। तो इस बेचारी गरीब जनता क्यों एक बात क्यों पीछे जा रहे? बच्चे जैसे आप चिकित्सक, वो एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि साहब बच्चे साहब घर वालों के पास दवाई थी, उनका पहले से पड़ी थी। अरे अपने बच्चों को कौन जहर देगा? जो अपने बच्चों को एक बात है, कौन जहर दे के मारेगा? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों इसमें समाज को बेवकूफ़ बना रहे हो आप? इससे बढ़िया तो बंद कर दो इनको सबको, सरकारों को। ये ड्रग्स कंट्रोल है और इस सरकार से नहीं चल पा रही। दवाई नकली, खाद नकली, बीज नकली, ये सारी चीज़ नकली। मेरी एक बात है, ये बीजेपी सरकार की ये मिली हुई सरकार है और सरकार हम उससे आग्रह करते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ में खिलवाड़ मत करो, जिससे आम जन परेशान हो चुका है। आजकल कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है। आप पहले कांग्रेस राज में शिक्षा और चिकित्सा तो ये दोनों तो स्वस्थ मिलती थी, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और हम अब एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो दवाई बंद कर दी उसके सैंपल बिल्कुल इन्होंने सही बता दिया कि सही है साहब, तो फिर बच्चे कैसे मरे ये बताओ? कुछ कारण तो होगा बच्चों मरने का। आप ये कह तो घर वालों ने जो दवाई लिखी है उसको दिए बच्चों को 6 बच्चे मर चुके, सीकर मर चुके, MP मर चुके। तो कम से कम इस सरकार को ही तो आगे बताया किसी का मंत्री क्यों झूठ बोल रहे हैं। एक बात है कि साहब तो साहब घर ले गए, तेरे बच्चों ने अपने पुप्पो पिला दी। अरे यार कौन? एक बात कहीं न कहीं सामने बिल्कुल सत्य है कि जिस तरीके से ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा जो कि एक बड़े अधिकारी थे, जिनके पास जब कोई नई दवाई कंपनी मार्केट में आती है तो उसका सैंपल मंगवा कर उसकी जांच की जाती है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये दवाई बिल्कुल ओरिजिनल है और ये काम की चीज़ है। मगर यहाँ पर राजाराम शर्मा जो कि ड्रग कंट्रोलर अधिकारी थे, उन्होंने कई दवाई जो नकली बना रही कंपनियां हैं उनको बचाने का काम किया, क्योंकि लोकसभा में नीति आयोग के अंदर इन्होंने गलत तरीके से आंकड़े भेजे और उन आंकड़ों में कहीं न कहीं हेरा फेरी की गई और उन्हीं आंकड़ों की वजह से हेरा फेरी करने के बाद राजाराम शर्मा ने उन आंकड़ों को दबाया। जहां पर विधानसभा में अभी हाल ही में उन्होंने आंकड़ों को मांगा गया, मगर वहां पर किसी न कारण से आंकड़े नहीं भेजे गए। यहां पर कहीं के राजाराम शर्मा बचते नजर आए, मगर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग समय समय पर इनसे जब काम मांगता है, इनसे इनकी जांचें मांगता है, तो उसी दौरान इनके ऊपर जब जांच बैठी गई, 2 बच्चों की राजस्थान में मौत हो जाती है, MP में मौत हो जाती है और ना जाने तमाम अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरीके के प्रकरण अब सामने आने लग गए हैं। कफ सिरप दवाई जो कि अगर ओवरडोज हमने ले ली
तो हमारे बच्चों की मौत निश्चित है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां नकली दवाइयां बनाने का काम कर रही है और ड्रग कंट्रोलर जो अधिकारी है उन कंपनियों से बड़ा मोटी रकम को ऐंठ कर कहीं न कहीं उस मार्केट में दवाई को उतारा जा रहा है, जो कि आम जनता के लिए खतरा है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, क्या कहेंगे जिस तरीके से दवाइयाँ आज मार्केट में आ रही है? हम बिना सोचे समझे, क्योंकि हमको बच्चों को दवाई देनी होती है, लेकर आ जाते हैं और अपने बच्चों को देते हैं। सीकर में 5 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, भरतपुर के अंदर 2 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। क्या कहोगे इसको लेकर? सर, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, जो सैंपल 34 बारी फेल हो गया है वो मार्केट में आया कैसे? कितने में डील हुई? कितने अरबों खरबों में तेरी डील हुई जो मार्केट में आ गई दवाई जो 34 बारी फेल हो गई? मुझे बताओ। और ये तो 2 बच्चों की मौत बता रहा, 12 तो अभी जूझ रहे मृत्यु से, 12 तो लड़ रहे हैं बिल्कुल कि हम क्या करें। तो ये सारा का सारा भाई बीजेपी का राज है। अरे बीजेपी वालों, सुन लो कान खोल के, इनकी आत्मा तुम्हें शांति से रहने नहीं देगी, तुम्हें चून चून के मारेगी बीजेपी वालों। ये कहीं न कहीं एक आम जनता की आवाज़ है, जो दिल की आवाज़ है, जहाँ पर आम जनता के हितों में ना काम कर कर चंद पैसों के लिए अपनी मोटी रकम को जेब में भरते हैं और उससे अपने ज़िंदगी के ऐशोआराम की ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। वहीं पे आम जनता के हितों की बात तो होती है, मगर उनके लिए काम नहीं होते। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार सरकारें काम कर रही है? क्या लग रहा है आपको, सरकार वास्तव में जनहित में कहीं काम कर रही है? देखिए, ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है और विशेषकर इसमें जो बच्चों की मौत हुई है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार की इसमें बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि इसमें जो ड्रग कंट्रोलर नियुक्त होता है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें जो दवाई में जो घटक मिला है, जिसको डेक्स्ट्रोमेथोर्फन बोलते हैं, ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता और एक एज फैक्टर के हिसाब से दवाइयाँ रिकमेंड की जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई दवा बच्चों को दी जा रही है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ये दवा जो है वयस्क को दी जा रही है या बच्चों को दी जा रही है। ये टेक्निकल पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, सरकार को इस मामले को बिल्कुल दबाना नहीं चाहिए और सरकार को इसमें लापरवाही न बरतते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो ऐसी दवाई कंपनियां जो सिर्फ मुनाफा कमाने के उद्देश्य से बाज़ार में काम कर रही है, उन पर अंकुश सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेहत से जुड़े मामलों की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दूसरे मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अभी जो GST दवा पर जो GST कम की गई है, उसका फ़ायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। कंपनियां नए MRP के उस पर स्टिकर लगाकर और मार्केट में ला रही है, तो बताइए GST कम करने का फ़ायदा क्या हुआ? जनता को क्या इसका फ़ायदा मिल रहा है? गरीब लोगों की जेब काटी जा रही है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस और ध्यान दें, कार्रवाई करें, दवा कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करें। आप बताइए कि दवा कंपनियां आज 2 रुपये की दवाई मार्केट में 60 रुपये की बेच रही है, इन कीमतों का निर्धारण कैसे होगा? मगर कहीं न कहीं विभाग ने शासन सचिव जो कि निशा मीणा है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी एक निर्देश जारी करके राजाराम शर्मा जो ड्रग कंट्रोलर थे उनको सस्पेंड किया है, निलंबन कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके के अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लुप्त है और दवाइयों को, नकली दवाइयों को आवागमन को बिल्कुल मार्केट में उतार रहे हैं, आम जनता की कोई कीमत नहीं है इनके सामने, चंद पैसों की कीमत है, क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके से सरकारों को काम करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये, अगर सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये सरकार को ईमानदारी से काम करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अगर बच्चों की मौत हो या वयस्कों की मौत हो, किसी भी एक मौत के लिए अगर एक भी मौत होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।